के का आइडियल गैस इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट ही है, जो कि हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास रहता है फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस, for the given mass of the gas, given mass of the gas, the pressure, जो हमारे पास प्रेशर रहता है, द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो बड़ा सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या फिर मेरे पास इसका मतलब आ गया P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, P2 अपॉन T2। तो हमारे पास यहाँ पर नाउ दिस बिकम्स द गेल-लुसेक्स लॉ, जो हमको नॉर्मल सी बात पता है। क्या टीचर इस पे क्वेश्चन पूछेगा? बहुत रेयर चांस है कि टीचर इनके ऊपर स्कूल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे। वैसे तो आजकल कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। हाँ, केमिस्ट्री आपके पास अगर ठीक ठाक है तो केमिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे लॉज जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और अब बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जो बच्चा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये मेरे पास आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेटा है मेरे पास, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक मेरे पास मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पीवी टी वर्सेस प्रेशर के बीच में। इस पर्टिकुलर कल पर्टिकुलर बच्चे इस चीज के लिए मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास आया था उसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास y एक्सिस पे है पी वी अपॉन टी, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, आपके पास प्रेशर आ गया P। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाउ आई मस्ट से दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन, और हमारे पास यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दी गई है। यह हमारे पास क्या बना दी गई, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या है कि एक ऐसा ग्राफ बना दिया गया, और दूसरा हमारे पास इस तरीके से आपके पास ऐसे करके ग्राफ बना दिया गया। ये टेम्परेचर को T1 जो ऊपर वाला, और नीचे वाला टेम्परेचर आ गया T2। और हमारे पास अब टीचर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना। टीचर मेरे पास पहला क्वेश्चन मुझे पूछता है व्हाट डज दी, व्हाट डज दी, हमारे पास यहाँ पर व्हाट डज दी, हमारे पास यहाँ पर डॉटेड लाइन, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, जस्ट वेट। ये हमारे पास व्हाट डज दी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डॉटेड लाइन सिग्निफाइज। मेरे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई करती है, तो डॉटेड लाइन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या करती है, सिग्निफाई क्या करती है। चलिए, अगर हम बोले कि डॉटेड लाइक लाइन क्या सिग्निफाई करती है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा द आइडियल गैस बिहेवियर। हमारे पास ये डॉटेड लाइन आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है बच्चे। दूसरा पॉइंट है बच्चा हमारे पास विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, या विच इज ट्रू। हमारे पास इसमें से सच बात क्या है, क्या T1 ग्रेटर देन T2 है,
या फिर हमारे पास T2 ग्रेटर देन T1। हमको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, क्या हमारे पास T1 इज ग्रेटर देन T2। ये कल भी बताया था, क्योंकि आइडियल गैस के पास जितनी भी हमारे पास ये चीज़ें जाएंगी उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो मैं फिर आपको बता दूं, T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2, फिर समझिए T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि ये मेरे पास आइडियल गैस है। और आइडियल गैस बिहेवियर कहाँ पर आता है मेरे पास, ये हमारे पास आता है हाई टेम्परेचर पे। तो जो भी लाइन इसके पास होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा, जो इससे दूर होगी उसका टेम्परेचर कम। अब तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। मेरे पास तीसरी चीज़ क्या है बच्चे, इफ दिस ग्राफ, ये बच्चा हमारे पास जो ग्राफ है, तीनों की तीनों तीनों लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। व्हाट डज दिस पॉइंट सिग्निफाई, व्हाट डज दिस पॉइंट सिग्निफाई, ये कौन सा, ये जो पॉइंट है बच्चा हमारे पास, वो हमारे पास सिग्निफाई करता है बच्चा हमारे पास। सॉल्यूशन ध्यान से समझना, क्योंकि ये पी वी बाई टी है बच्चे हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वी कैन राइट डाउन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देयर फोर हमारे पास पी बी बाई टी किसके बराबर आ जाएगा, एन आर। तो ये हमारे पास क्या शो करता है, एन आर। यह हमारे पास क्या शो करता है, एन आर को। एन नंबर ऑफ मोल्स है और आर मेरे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चे कि इफ वी ऑब्टेन, अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है क्या बच्चे, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है बच्चे हमारे पास इज ऑब्टेन्ड फॉर, ये जो ग्राफ है बच्चे ये हम ऑब्टेन करते हैं, ये वाला ग्राफ फॉर आपके पास यहाँ पर 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस एक्सक्यूज मी का सर। बच्चा हमारे पास, बेटा बात नहीं, कार्तिक कार्तिक सर मुझे थर्ड पॉइंट नहीं। हाँ बोल 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 बोल, सॉरी सॉरी, बोल बेटा बोल बोल। मुझे थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल, इधर देख के ये आपको बोल रहा है कि ये तीनों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही हाँ है। जी। टीचर अब आपको क्या बोल रहा है कि ये तीनों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट क्या बताएगा, तो ये ग्राफ में वाई एक्सिस क्या है, पी वी अपॉन क्या है बच्चे, टी। तो ये क्योंकि पी वी बाई टी की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पी वी अपॉन टी किसके बराबर है, बता शाबाश, ये किसके बराबर है, एन आर। एन आर। तो इसका मतलब ये वाली लाइन किसको बता रही है बच्चे, एन आर को बता रही है। आगे बात समझ में। ओके सर ठीक है। अब तू फंस गया मेरे चक्कर में। अब तू कैसे फंसा, क्योंकि अब नेक्स्ट अगर ये तुझे समझ में आया तो अब जवाब भी तू ही देगा। अब तू फंसा, और तू कैसे फंसा कि दिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर 10⁻³ kg ऑफ द ऑक्सीजन गैस, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, फोकस करना, सो फाइंड द वैल्यू, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of the y coordinate, find the value of the y coordinate for the oxygen gas। अब बोल, तो क्या ऑक्सीजन गैस के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकता है, बोल शाबाश, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। अब तो बोले सर मैं नहीं निकाल सकता, तो तेरे पड़ेंगे जब मार पड़ेगी, रीज़न क्योंकि यहाँ पर ये एन आर है और यहाँ पर मेरे पास गैस का मास कितना लिया आपने, 10⁻³ kg। सो इसका आंसर बता, तू कैसे बताएगा, शाबाश बता। तो इसका आंसर तेरे पास आएगा एन आर। मेरे पास यहाँ पर एन आर का मतलब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, एन आर का मतलब मेरे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर, राइट। अब बता कि मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होता है, जल्दी बोल। 16। 16 है ना, 16 की 32, हम्म, जल्दी बोल। मोली मॉलिक्यूलर, मोलिकुलर मास हाँ मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। 32। सॉरी। शाबाश, बच गया बेटा।
ये 1 बच्चा हमारे पास 32 है, और हमारे पास ये गिवन मास है 1 ग्राम, और ये 32 ग्राम इंटू 8 पॉइंट आपके पास 31। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.26 जूल पर केल्विन। ये ग्राफ हमारे पास ऑक्सीजन गैस के लिए। अब कार्तिक तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे बड़े ध्यान से। अब इफ यू टेक, अब ध्यान से जवाब देना, इफ यू टेक, अगर आप लेते, इफ यू टेक बच्चे हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ, हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, will the graph start from same point? will the graph start from same point? क्या ये ग्राफ बच्चे हमारे पास will the graph start from same point? start from same point। अगर बच्चे हमारे पास मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लूँ, और मान ले कि हाइड्रोजन भी तूने 10⁻⁻6 kg लिया, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह लेने पे ये सेम जगह से ग्राफ स्टार्ट होगा? हाँ या फिर ना? और ना। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो क्यों? बोल क्या लगता है बच्चे कार्तिक? ना ही लगता है। ना क्या लगता है? होगा ही ना। ना रीजन, ही होगा क्योंकि उसका मोल्स ही मोलिकुलर नहीं बना मास सकते। कम होता है। एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने लिख दिया, इसका आंसर आ गया नो। निखिल टिक के बैठ जा बच्चे, निखिल टिक के बैठ जा, आराम से, आराम से टिक के बैठ जा, कुछ नहीं है, आराम से रजाई के ऊपर मोबाइल फोन रख और टिक के बैठ जा। ठीक है निखिल, बिल्कुल टिक के बैठ जा, आराम से बैठ जा। ओके सर। ठीक है बच्चा, बैकग्राउंड के अंदर जो है ना वो देखा लो, म्यूट कर लिया करो। अच्छा अब ध्यान से समझ। वो अब सर 2 मिनट अभी जस्ट ज्वाइन की थी ना। अच्छा कोई नहीं, मैंने कुछ ऐसा बोला है नहीं, मैंने गुस्सा किया है नहीं, मैं तो बोल रहा कि ध्यान से सुनो। कार्तिक, ओके सर। अनेश, दिया और साम्या। अब पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हाइड्रोजन तो यहाँ से शुरू नहीं होगा, और रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये हमारे पास सलोनी किसके बराबर होता है? NR। अगर आप यहाँ पर सेम 1 ग्राम ले लें, और बच्चे आपके पास हाइड्रोजन कितने के बराबर आ जाएगी? 2.02 होता है, तो 2 ले लो, मल्टीप्लाइड बाई 8.31। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 4.15 जूल पर केल्विन। तो इसका ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन का 6 पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का 6 पार्ट क्या क्या कहता है? फॉर व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, फॉर व्हाट मास ऑफ द हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन का कितना मास लोगे, सो दैट, ताकि बच्चे हमारे पास दे ग्राफ, जो आपके पास ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर ऑक्सीजन, जहां पर बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन का ग्राफ स्टार्ट होता है, दे ऑक्सीजन ग्राफ स्टार्ट्स। मेरी बात को समझ गए? अब यहाँ पर आपकी थोड़ी सी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका मतलब ग्राफ को सेम जगह पे आने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए बच्चे? सेम। तो हमारे पास गिवन मास, अब इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए? जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मास है, और जो बच्चा हमारे पास मास है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है किसका बच्चा? आपके पास ऑक्सीजन का, और बच्चे मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास ऑक्सीजन का। तो हमारे पास यहाँ पर उसको हम 1 ग्राम ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 32, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास इस वजह से मास अपॉन यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 32। इसको सॉल्व करोगे तो मास कितना लेना पड़ेगा जरा बताओ बच्चे, शाबाश। तो अगर आप 16 ग्राम, अगर आप 16 ग्राम के हाइड्रोजन लेते हो, तो उस केस में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का यहाँ से बच्चे हमारे पास, यहाँ से फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो बच्चे हमारे पास उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये दोनों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये वाली चीज, ये वाली दोनों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होंगे। NR की वैल्यू सेम है। बोल अनिश। सर 1/16 ही होना चाहिए था, 16 ग्राम के बजाय। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, उसमें हो सकता है कि आपके पास कुछ गड़बड़ हो।
मास, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, 1/16 होना, हाँ उसमें गड़बड़ हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट में नहीं है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है कि ग्लिच हो जाता है माइंड के अंदर, है ना। तो 1/16 है, 1/16, दीज आर दी ग्रॉस एरर, ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 16 किया तो फटाफट मैंने कर दिया, तो 1/16 है। इसको और भी आप कर सकते हो, मतलब कि और डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। अब बताओ किसी बच्चे का अगर अक्षर डोगरा इसमें कोई डाउट है, और मैं आपको बताऊं कोई बच्चा यकीन नहीं करता है कई बारी, या कई बारी मैं आपको बताऊं इवन हम किसी टीचर से भी डिस्कस करते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, यह हमारे पास एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्लीज जाकर देखिएगा। हालांकि ओरिजिनल क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इसके 6 पार्ट कर दिए, फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो हमारे पास एक पॉइंट बच्चा आपके पास ये चीज का आ गया। चलो आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास अब बच्चे आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आज क्या निकल कर आता है। तो आज हम यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे, ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की है और ये स्कूल के अंदर पूछी जाती है, एंड दिस डेरिवेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर स्कूल टाइप एग्जामिनेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरी डेरिवेशन हमारे पास कितने की है, 5 मार्क्स की है। ये हमारे पास डेरिवेशन का नाम क्या है, पहले तो बच्चे मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। दिस इज नोन एज टू बी द प्रेशर एक्सर्टेड, सो वी कैन राइट डाउन द प्रेशर एक्सर्टेड, आपके पास आ जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर exerted by the enclosed gas, by the enclosed gas in the container, in the container। तो हमारे पास कंटेनर के अंदर अगर मैं किसी गैस को एनक्लोज कर देता हूं तो उससे कितना प्रेशर आपके पास एग्जर्ट होगा, ये पूरी डेरिवेशन है। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ अजम्पशंस के साथ चलेंगे, तो अब ध्यान से समझना इसको स्टार्ट कैसे करोगे। पहली चीज जो मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चे, और वो ये बच्चे हमारे पास कि कंसीडर दैट वी हैव consider that we have enclosed ideal gas, enclosed ideal gas, enclosed ideal gas inside the container, inside the container a cube of side L। हमारे पास यहाँ पर क्या है, a cube of side L, a cube of the side आपके पास यहाँ पर L, एक क्यूब है जिसकी साइड आपके पास किसके बराबर है, L के बराबर है। सो कंसीडर दैट वी हैव एनक्लोज्ड आइडियल गैस इनसाइड द क्यूब ऑफ द साइड L। द गैस जो हमारे पास गैस क्या है बच्चे, इज आइसोट्रोपिक, जो गैस है बच्चे वो हमारे पास आइसोट्रोपिक है। इसका मतलब समझो, ट्रॉपिक का मतलब बच्चा हमारे पास जगह, और आइसो मतलब एक जैसा, यानी कि ये हर जगह पे एक जैसा बिहेव करेगी, इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मैं एक्स पे अच्छा बिहेव करूंगी या वाई पे अच्छा बिहेव करूंगी या जेड पे बुरा बिहेव करूंगी, इसकी कोई चॉइस नहीं है। ये एक जैसी प्रेफरेंस से तीनों डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है। द गैस इज आइसोट्रोपिक एंड अंडरगोइंग, और ये बच्चे अंडरगोइंग क्या कर रही है बच्चे, इलास्टिक कोलिजन, एंड अंडरगोइंग द इलास्टिक कोलिजन with the walls of the container, with the walls of the container, with the walls of the container। और ये कंटेनर की वॉल्स के साथ लगातार इलास्टिक कोलिजन कर रही है बच्चे हमारे पास। ध्यान से समझना, फोकस करना बच्चे हमारे पास। अगर आपका फोकस है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर फोकस नहीं है तो आप इसके अंदर से रट्टा मारने पे मजबूर हो जाओगे। तो मेरे पास एक आइडियल गैस है, इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो, और वो क्यूब है एल साइड का, और गैस आइसोट्रोपिक है, और वो इलास्टिक कोलिजन कर रही है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट वन, द गैस जो हमारे पास यहाँ पर गैस है बच्चे आपके पास, हैज द गैस हैज द नंबर ऑफ, ध्यान से समझना अभी इसको, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम।
इज इक्वल टू स्मॉल एन, इट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन। ये स्मॉल एन के बराबर हमारे पास इसके नंबर है। इसका मतलब समझना बच्चे, इसका मतलब ये एक डेंसिटी है। अगर मैं n को किसी भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वॉल्यूम के मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हमें ये कहता है कि पठानकोट की पॉपुलेशन डेंसिटी 230 मान लेते हैं किलोमीटर आपके पास स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 230% पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अगर आप एरिया में चलते हो तो 230% मिलेंगे। तो ये डेंसिटी आ गई। अब आप इसको अगर 10 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 230 इंटू 10, तो 2300 लोग रह रहे होंगे। मैं ये इमेजिनेशन में आपको लेके चल रहा हूँ। तो जो नंबर डेंसिटी है उसको बच्चे हम स्मॉल एन बोल रहे हैं। फायदा, इस नंबर से मैं किसी भी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो मुझे उस वॉल्यूम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे। ये हमारे पास अजम्पशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका हमारे पास यहाँ पे डायग्राम कैसे बनता है, तो हमारे पास देखते हैं इसका डायग्राम। ये हमारे पास एक क्यूब है जिसके साइड हमारे पास यहाँ पर L के बराबर है, जिसके साइड हमारे पास यहाँ पर आपके पास L के बराबर है। यह हमारे पास क्यूब है और इसकी साइड हमारे पास किसके बराबर है, L के बराबर है। यह हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड आपके पास यहाँ पर L के बराबर है। यह हमारे पास यहाँ पर L के बराबर, यह हमारे पास यहाँ पर L के बराबर। ये देखिए, यह हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड L है। अच्छा करने के लिए आप इसको y एक्सिस मान लीजिए, ये आप यहाँ पर x एक्सिस मान लीजिए, और ये मेरे पास z एक्सिस। सारी कहानी बच्चे इस क्यूब के ऊपर टिकी होगी, और इस क्यूब की साइड मेरे पास कितने के बराबर है, L के बराबर है। ठीक, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब फोकस करना, इसमें मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं और उनके नंबर डेंसिटी n है। मैं इसमें से एक मॉलिक्यूल उठाऊंगा, सिर्फ पहले एक। हम सिर्फ पहले एक मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसके पास 3 तरह की वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी जिससे ये x एक्सिस की तरफ जा सकता है या जा रहा होगा, और दूसरा बच्चा हमारे पास y एक्सिस जिसकी वजह से ये ऊपर उठ रहा है, और एक z एक्सिस जिसकी वजह से ये सामने की तरफ आ रहा है। इस वक्त इस एक मॉलिक्यूल्स के पास 3 तरह के हमारे पास वेलोसिटीज हैं। अब तीनों को समझना बड़ा मुश्किल है, और इस वजह से हम गैस को आइसोट्रोपिक मान के चलते हैं। अगर मैं x को पढ़ रहा हूं तो वही चीज y पे भी हो रही होगी और वही चीज आपके पास z पे भी हो रही होगी। तो इसके अंदर अब हमारे पास आती है अजम्पशन, और वो अजम्पशन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। हम ये बोलते हैं कंसीडर वन गैस मॉलिक्यूल, कंसीडर वन गैस मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल को क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, मूविंग विद द वेलोसिटी, मूविंग विद द वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस ऑफ वी वाई जे कैप प्लस ऑफ वी जेड के कैप। माइनस भी हो सकती है, जो मॉलिक्यूल मेरे पास आ रहा है वो आपके पास भी तो आ सकता है, जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आ सकता है, और जो पॉजिटिव एक्स पे जा रहा है वो नेगेटिव एक्स पे भी जा रहा है, हम मान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है और हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चा अटक सकता है, सर माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्या माइनस होता है, हाँ होता है। सर ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमें किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुँचना, उसको बिखेरना नहीं, तोड़ना नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये मेरे पास 3 वेलोसिटी। नाउ अब अगर बच्चे हम यहाँ पर बोलें इफ द मास ऑफ द, इफ द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल मेरे पास कितने के बराबर है, मॉलिक्यूल इज m kg, अगर ये मेरे पास m kg है, एंड कंसीडर, अब बहुत कंसीडरेशन है, एंड कंसीडर ओनली द मोशन अलोंग x एक्सिस,
एंड कंसिडर द मोशन अलोंग, आपके पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की मोशन को देखूं तो बताओ क्या करेगा, और वो भी पॉजिटिव एक्सिस। द पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल है ये क्या करेगा, कोलाइड। ये पार्टिकल बच्चे हमारे पास कोलाइड करेगा विद द वॉल, विद द वॉल। अब ये वॉल भी बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, विद द वॉल इन दी आपके पास यहाँ पर इन दी आपके पास एक्स आपके लिए जेड प्लेन। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके लिए, या फिर आप लिख लीजिए एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की वॉल के साथ जाकर टकरा जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, आपने टीचर को शेड करके बतानी है वाली चीज, क्या हमारे पास ये इस वॉल से जाकर टकरा रहा है, या हमारे पास इस पीले रंग की वॉल से जाकर आपके पास ये मॉलिक्यूल टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या ये यहीं पे रहेगा, तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं रहेगा, एंड आपके पास रिटर्न, एंड रिटर्न, और ये बच्चे रिटर्न कर जाएगा विद सेम स्पीड, और ये सेम स्पीड से रिटर्न कर जाएगा। अब इसमें कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप ऐसे टारगेट से जाकर टकराते हो जो टारगेट हैवी है और रेस्ट पे है, तो आप उसको तो कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा रहेगा, आप टकरा कर वापस आ जाएगा। देयरफॉर चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, चेंज इन द मोमेंटम, अब कहानी का दूसरा वर्जन, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। हमारे पास इस मॉलिक्यूल के पास चेंज इन मोमेंटम कितने के बराबर है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, मैं वेक्टर साइन ले लेता हूं, तो हमारे पास माइनस एम वी एक्स क्योंकि पीछे आया, एंड माइनस एम वी एक्स क्योंकि ये इनिशियल है। ये माइनस क्यों है यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जाकर इस दीवार से टकराएगा, और टकराने के बाद बच्चे हमारे पास वापस इस तरीके से आ जाएगा। ये Vx से टकराया और Vx से वापस आया, रीजन क्योंकि कोलिजन मेरे पास इलास्टिक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास कितने के बराबर है, माइनस ऑफ 2mvx। अब एक बात है बच्चे, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बात मानते होंगे आप कि मोमेंटम बच्चा हमारे पास क्या रहता है, कंजर्व। तो इतना ही मोमेंटम बच्चे ये किसको ट्रांसफर करेगा, इतना ही मोमेंटम ये वॉल को ट्रांसफर करेगा, एंड द सेम मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द वॉल, एंड द सेम मोमेंटम, जो सेम मोमेंटम है आपके पास, इज ट्रांसफर टू द वॉल, दिस इज ट्रांसफर टू द वॉल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या पता लगा, चेंज ऑफ द मोमेंटम टू द वॉल, तो ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 2mvx। ये एक मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है, राइट। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टकरा चुके हैं और कुछ बच्चे टकराने बाकी, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस चीज को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ध्यान से समझना। नाउ हमारे पास यहाँ पर एज्यूम दैट, अब ध्यान से समझना, एज्यूम दैट, ये बच्चे हम एज्यूम कर देते हैं बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब ये आधे मॉलिक्यूल्स क्यों लिए बच्चे, स्टैटिस्टिकल एरर को रिमूव करने के लिए। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्ट्राइकिंग present in the striking, half of the molecule is striking the wall जो कि मैंने शेडेड किया बच्चे, हमारे पास शेडेड बच्चे हमने किया इन दी वॉल्यूम। और बच्चे हम कितना वॉल्यूम लेते हैं बच्चे आपके पास, तो वॉल्यूम बच्चे हमारे पास होता है एरिया इंटू लेंथ। अब इस वॉल का एरिया बच्चे हमारे पास a के बराबर है, और लेंथ बच्चे हमारे पास आएगा Vx इंटू टी। अब ये क्या है, देखो समझो, हमारे पास यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, ध्यान से समझना, कि हम यहाँ पर एक एरिया को ऐसे ऐसे मान लिया, यह मेरे पास एक वॉल्यूम है बच्चे। इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जाकर इस सामने वाली शेडेड दीवार से टकराकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड Vx है। t इज इक्वल टू 0 पे ये मॉलिक्यूल स्टार्ट होते हैं, t पे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है,
वी एक्स इंटू टी, और ये वाला एरिया मेरे पास किसके बराबर है, आपके पास ए के बराबर। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आधे मॉलिक्यूल्स इसमें से स्ट्राइक कर रहे हैं इस वॉल्यूम में, देयरफॉर अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास है n नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ए वी एक्स इंटू टी, ये बच्चे हमारे पास वॉल्यूम है। लेकिन इसको बच्चे अब हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। अब देखो डिवाइड बाई 2 करने के पीछे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, हमारे पास कुछ एरर आ जाती है। अब हम तो मान के चल रहे कि सारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे, पर ये तो ज़रूरी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना टकरा रहे हो, या कुछ मॉलिक्यूल्स बच्चे आगे जा ही ना रहे हो, वो बच्चे मॉलिक्यूल से टकरा रहे हो, तो डिवाइड बाई 2 कर देते। एक मॉलिक्यूल से वॉल को इतना मोमेंटम मिला, तो इतने मॉलिक्यूल से कितना मोमेंटम मिलेगा, देयरफॉर दे टोटल मोमेंटम, देयरफॉर दे टोटल मोमेंटम, इस वजह से हमारे पास जो टोटल मोमेंटम मिलेगा टू दी वॉल, वो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा। सो अब लिखते हैं बच्चे हम यहाँ पर टोटल मोमेंटम, ये वाला, तो ये आपके पास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल एन वी एक्स इंटू टी अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फोकस करते रहना बच्चे। और मोमेंटम, अब ध्यान से समझना, अगर मैं मोमेंटम को देखिए टोटल मोमेंटम को डिवाइड कर देता हूँ टाइम के साथ, तो मोमेंटम अपॉन टाइम आपके पास क्या हो जाता है, फोर्स, ये वाला टाइम नीचे आ गया। और अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। सो एन मल्टीप्लाइड बाई आपके पास वी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास आ गया मास एफ। ये हमारे सर पास यहाँ पर, हाँ, बोल 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 बोल, शाबाश दर्श। फोर्स अपॉन एरिया हम स्ट्रेस भी ले सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा काके, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी शेप चेंज नहीं कर रहे ना। यहाँ पर जब इस वक्त हमारे आसपास जो हवा है, वो हवा बच्चे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जैसे मेरे पास यहाँ पर, अरे निकल जा, एक मिनट, ये मेरे पास बैलून है। अब इस बैलून की शेप इंटैक्ट कैसे है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार बच्चे इसकी वॉल के साथ क्या कर रहे हैं बच्चे, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसकी एक शेप बन रही है। बाहर वाले मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी शेप चेंज नहीं हो रही काके, इस वजह से बच्चे हम इसको यहाँ पर स्ट्रेस नहीं बोल रहे। ठीक है दक्ष? हाँ जी सर। सर पहले बच्चों का गुब्बारा दे दो, रो पड़ेंगे। तेरे को बड़ा अभी तो आया सर। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। हमारे पास इस वजह से आपके पास यहाँ पर प्रेशर, लेकिन ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस पे, ये बच्चे हमारे पास एम वी एक्स स्क्वायर और ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस पे बच्चे हमारे पास एक्स एक्सिस पे, हाँ या ना। जबकि हम मान के चल रहे कि सिर्फ प्रेशर अभी कहाँ पर मिल रहा है आपको, एक्स पे, जबकि प्रेशर हमारे पास तीनों एक्सिस पे आ रहा है। अब ध्यान से समझना। सो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, कंसीडर द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी एक्स वी वाई और बच्चे हमारे पास वी जेड, ये तीनों सेम है बच्चे, ये हमारे पास तीनों की तीनों आपके पास सेम है, ये हमारे पास तीनों की तीनों सेम है। इस वजह से हमारे पास तीनों एक्सिस के ऊपर गैसेस का बिहेवियर हमेशा आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। ये हमारे पास बिल्कुल आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। अब हमारे पास है कि Vx भी आएगा, Vy भी आएगा और Vz भी आएगा। प्रेशर तो तीनों जगहों पर आपके पास लग रहा है। अब यहाँ पर देखना, हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन, वी डिफाइन, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन यहाँ पर आरएमएस वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर एक आरएमएस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बाद में डिटेल में इसको पढ़ेंगे, फिलहाल
हम इसको डिनोट कर देते हैं। इस आरएमएस वेलोसिटी को ऐसे बताते हैं, ये एवरेज का साइन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जैसे अगर हम देखें बच्चे, तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ये हमारे पास यहाँ पर 1/3, क्योंकि ये बच्चे देखिए 1/3 है ना, तीनों तीनों तरफ का, अगर आप देखो तो ये तीनों की तरफ है, तो जब आप इसकी एवरेज निकालोगे तो ये 1/3 ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, वी एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास ऐसे, ये 1/3 क्यों है, बच्चा बोलता है कई बार सर ये 1/3 क्यों है, तो हम उसको जवाब देते हैं ये 1/3 इसलिए क्योंकि हमारे पास एवरेज जो होगा वो वी एक्स वी वाई और वी जेड सेम है, तो इसका 1/3 पार्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है इसके अंदर से। इस वजह से देयरफॉर हमारे पास अब आता है प्रेशर टोटल। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पी एक्स है, तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। आपके पास पी वाई, मैं एक और तरीका भी बता रहा हूँ, पी जेड कई बारी ऐसे भी लिख सकते हो, एन एम तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास वी जेड का स्क्वायर, ये तीनों बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेम है, तो इस वजह से इसको रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, एन एम इंटू वी आपके पास है आर एम एस के होल स्क्वायर से, क्योंकि एवरेज आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3 ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चे हमारे पास इसका एवरेज है। ऐसा भी कई लोग बोल देते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा तीनों एक्सिस पे, वो हमारे पास होगा एन एम इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब ये चीज़ आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, और मैं फिर आपको बता दूं ये वी बार का मतलब है आपके पास आर एम एस वेलोसिटी। हम टाइम आने पे आर एम एस वेलोसिटी को बड़े ढंग से देखेंगे। ये हमारे पास आ गया। अब स्मॉल एन बच्चे हमारे पास क्या, स्मॉल एन हमारे पास क्या, देखते चलना। तो प्रेशर टोटल को अब मैं पी लिख दूंगा, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास, और ये वी आर एम एस का होल स्क्वायर, ये बार है बच्चे हमारे पास, आर एम एस भी लिख सकते हो 3। अब बताओ एन इंटू एम चीज क्या होती है, मास, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास है। या फिर मैं एक और चीज लिख सकता हूं यहाँ पर, पी वी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस का होल स्क्वायर। अब समझो ये सारी डेरिवेशन जो हमने ऊपर से अभी तक की है, कितने लंबे पेज की, यहाँ से कितने नंबर की आएगी, 5 मार्क्स की। ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन केमिस्ट्री के अंदर भी ये काम आती है, केमिस्ट्री के अंदर भी इसके क्वेश्चन है। कुल मिलाकर डेरिवेशन के अंदर कुछ आपको अजम्पशन लेनी है, कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कुछ आपको बेसिक सेंस लगाना है, और हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। आप जहाँ जहाँ फंसोगे वो तरीके बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर फंस सकते हो, जैसे आपको इसमें से निकलना है कि यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर बोलोगे क्या कि प्रेशर किसके बराबर है, तो आप यहाँ पर बोलोगे द प्रेशर इज हमारे पास 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी विद द आपके पास वी बार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर की सबसे पहली चीज आती है। लेकिन मज़ा नहीं आया सर, बिल्कुल सर मज़ा नहीं आया, ये पता नहीं आपने क्या चीज़ ऐसे करवा दी जो हमको समझ में नहीं आई। चलो थोड़ा सा इसमें और चीज़ लेके आते हैं, थोड़ी सी और नई चीज़ इसमें से उठा कर लेके आते हैं, देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू एन कैपिटल एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाई। अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो इस केस में मास भी है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी है, और हमारे पास वी आर एम एस का स्क्वायर भी है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्रेशर है, ये सारी चीजें। नाउ हम यहाँ पर इसका एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। फोकस करना बच्चे, मेरे पास यहाँ पर प्रेशर एंड दिस विल बी एन एम वी बार का स्क्वायर। क्यों ना हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, देखिए क्या होता है।
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूँ डिवाइड, ध्यान से समझना। तो जैसे ही बच्चे मैंने इसको किया तो ये मेरे पास एन एम डिवाइडेड बाई 2 एंड वी आर एम एस का आपके पास होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। या फिर P इज इक्वल टू मेरे पास 2/3, यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम ऊपर चला गया। चलो एक स्टेप मैं और ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 इंटू कैपिटल N इंटू एम डिवाइडेड बाई V इंटू 2 इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर, वी आर एम एस का आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो ये मेरे पास मास आ गया, मैं वॉल्यूम को उठाकर सामने ले जाता हूँ, इस वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आपके पास 2/3। अब फोकस करना बच्चे, हमारे पास हाफ इंटू एम इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आर एम एस का होल स्क्वायर। अब याद करो हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली तो हमारे पास, और पीवी बच्चा हमारे पास किसके बराबर होता है, एनआरटी, राइट, ध्यान से समझते जाना। हमारे पास इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू मेरे पास है एनआरटी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एनआरटी इज इक्वल टू, या फिर एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक और चीज आ गई, इसमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा है। इसमें बच्चा हमारे पास इक्वेशन P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अगर मैं, हाँ बोलो इनेश, बोल बेटा। सर जिस स्टेप में आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया है वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था ऊपर उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए? बोल बच्चे, बोल बोल बोल, शाबाश। सर थर्ड लास्ट स्टेप में आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया है तो उसका नहीं, इफेक्ट कैंसिल करने डिवाइड नहीं किया बच्चे, मेरे पास जो N है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चे, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। अच्छा, कोई बात। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। चलो बेटा अभी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है नेक्स्ट क्लास का बच्चों का टाइम आपके पास स्टार्ट हो रहा है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको यस सर, यस सर, ओके।